औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्बास हुसैनी अपने सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। उसूल दीन के हवाले से तकरीबन इमामत तक क़यामत तक सारी वीडियोज़ हो गई हैं और इंशाअल्लाह ताला इन प्रोसेस हैं और सारी यूट्यूब पे आ जाएंगी एक आध दिन में। अब हम अगला जो हमारा फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक अगला जो हमारा टॉपिक है वो वैसे तो फ़ुरूआत हैं, यानी कि नमाज रोज़ा के हवाले से, लेकिन उससे पहले तक़लीद। हम फ़िक़्ह जाफ़रिया में तक़लीद का मतलब ये है कि हम ग़ैबत इमाम के दौर में किसी आलिम से मुंसलिक रहते हैं और उससे अपने मसाइल का हल पूछते हैं, या उनकी तौज़ीउल मसाइल यानी कि वो किताब जिसमें उन्होंने जनरली सारे मसाइल का जदीद का और बाकी बताया हुआ होता है, वो हर शिया के घर में होती है, तो वो उनसे हम रहनुमाई लेते रहते हैं। ये तक़लीद का जहाँ तक मामला ये अहले सुन्नत में भी है, हम में थोड़ा सा ज़्यादा समझ लें, या उनमें भी ये मसलन जैसे फ़िक़्ह के 4 इमाम हैं, तो पाकिस्तान में हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं तो वो इमाम अबू हनीफ़ा की तक़लीद करते हैं। लेकिन जब जदीद मसाइल आते हैं तो उनके भी फतावा आते हैं। जैसे पाकिस्तान में कुछ उलमा हैं, जैसे ये मौलाना उस्मानी हैं, या ताहिरुल क़ादरी साहब भी फतवा देते हैं, और भी अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग उलमा हैं। जामिया अज़हर मिस्र वो भी अहले सुन्नत के फतवा देते हैं। इंडिया में देवबंद मदरसा है, वो भी फतवे जारी करते हैं। इसी तरह बरेली में बरेलवी मसलक के लोगों के लिए फतवा जारी होता है, जो उस वक्त जो भी मौजूदा वक्त के वहाँ आलिम होते हैं। तो बहरहाल हम में ये स्पेसिफाइड है कि वो एक किताब की शक्ल में होता है, उसे तौज़ीउल मसाइल कहते हैं। तो वो उनसे हम रहनुमाई लेते रहते हैं। जब इमाम ज़माना का ज़हूर पहले ग़ैबत सुग़रा कुछ अरसा रही, उसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने 4 नवाइब ख़ुद मुकर्रर फरमाए थे, वो ताकि लोग उनसे रहनुमाई लें। उनके नाम मैं बता देता हूँ। पहले थे उस्मान बिन सईद उमरी, तो उन्हीं के बेटे थे मोहम्मद बिन उस्मान, और फिर हुसैन बिन रूह और अली बिन मोहम्मद समरी। ये 4 नवाइब अरबा थे। फिर इनके जब ये दुनिया से चले गए तो फिर उलमा यानी कि जो बुज़ुर्ग आलिम थे और इज्तिहाद, उनको गायबाना तौर पे इमाम अलैहिस्सलाम की तायद हासिल थी, जिसमें मैं चंद एक नाम बड़े बड़े ले देता हूँ, जैसे शेख सदूक अलैहिर्रहमा है, अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा है, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा है। ये बुज़ुर्ग उलमा में से शिया और इन्हीं के तहरीर करदा हमारी कुतुब अरबा है। शेख कुलैनी हैं, याकूब कुलैनी। तो ये बुज़ुर्ग उलमा थे। फिर इस तरह ये मामला चलते रहे, और जब बनी अब्बास की हुकूमत ख़त्म हुई और तातारियों की आई, तो शियत थोड़ी सी आज़ाद हो गई और इनको एक मौका फलने फूलने का मिल गया, क्योंकि उससे पहले तो बनी उमैया और बनी अब्बास बहुत ही जुल्म करते थे। आइम मासूमीन हमारे सारे शहीद किए, और उसके बाद शियों पे भी बड़ा जुल्म करते थे। लेकिन वक्त बदला और फिर शियत परवान चढ़ी, और फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ ईरान में शियत और इराक़ में काफ़ी ज़्यादा मजबूत रही, और ईरान में हुकूमत काफ़ी अरसा से शिया ही है। भले उसमें कुछ बेदीन लोग भी आए कुछ अरसा, लेकिन बहरहाल उलमा इराक़ और ईरान में काफ़ी पहले नजफ़ अशरफ हमारा यानी कि मरकज़ था दीनी, फिर अभी भी है, लेकिन उसके बाद कुम मुक़द्दस हमारा दीनी मरकज़। तो ये दोनों ही अब हम दोनों ही मदारिस जो मराकज़ हैं उनसे मुजतहिद सामने आते हैं। जैसे आजकल आयतुल्लाह सिस्तानी इराक़ से हैं और आयतुल्लाह ख़ामेनी ईरान से हैं। इनसे पहले आयतुल्लाह ख़ुमैनी ईरान से थे और आयतुल्लाह ख़ोई इराक़ से थे। बहरहाल ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है कि इस तरह ये मामला चल रहे हैं।
अब उसमें ये एक बात आती है कि मुजतहिदीन का आपस में क्या, तो ये एक बात तयशुदा है कि मुजतहिदीन में आपस में भी इख्तलाफ है और उनके फतावा में भी काफ़ी डिफरेंस है, बल्कि बाज़ का तो जायज़ और नाजायज़ या हलाल और हराम का तक का फ़र्क है। और मुजतहिदीन और भी हैं, ये तो मशहूर हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे मुजतहिदीन हैं जिनकी तकलीद होती है, पाकिस्तान में भी हैं, तो उनकी तकलीद होती है, लोग करते हैं जिसको बेहतर समझते हैं। ये अब इंसान के ऊपर है कि वो कितनी तहकीक करके पूछ गिछ करके जिस भी मुजतहिद की तकलीद करना चाहे, मर्जे वक्त उसकी तकलीद कर ले। तो इस तरह करके ये तकलीद, लेकिन तकलीद के हवाले से मैं थोड़ा सा डिटेल अगली वीडियो में दूंगा, एक वीडियो पहले भी दी थी। लेकिन ये है कि एक लेमैन आम आदमी, जैसे कि हमारे इमाम ने फरमाया कि या इल्म हासिल करो या आलिम से मुंसलिक हो जो, तो जनरली तो एक आम आदमी इतना इल्म हासिल नहीं कर सकता कि वो कोई स्पेशली जदीद मसाइल के हवाले से कोई फ़ैसला कर सके, वो मुश्किल हो जाता है। तो दुनियादारी भी चलानी होती है, तो उसके लिए फिर एक है कि एक आलिम ने मेहनत करके कोई जो भी उसने अखज़ किया कुरान और हदीस फरमान मासूम, और या उनके आगे जो सहाबा किराम थे उनसे, या हुजूर के भी सहाबा किराम उनसे भी रिवायत हैं, कोई सारी ये नहीं होता, वो रावी इसी तरह चलते हैं। बस ये है कि किस पे आपको एतमाद ज़्यादा है, तो आप उनको सक्का कह देते हैं कि यानी कि वो ठीक है। जैसे अहले तशी में हज़रत सलमान फ़ारसी, अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत मिक़दाद, हज़रत अम्मार यासिर, हज़रत बिलाल, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास, इस तरह ये लोग हमारी में भी इनको तस्लीम किया जाता है। और आइमा मासूमीन के अपने असाब भी थे सबके, तो उनसे जो रिवायतें मिली, तो डेफिनेट इमाम तो हमारे तक वो तो 1400 साल पहले या 1300 साल पहले थे, तो डेफिनेट वो रिवायतें जो आ रही हैं आगे उनके जो असाब थे उन्हीं से ही मिल रही हैं। तो इस तरह करके ये एक तरीक़ाकार चलता है। तो एक मुजतहिद इस पे तहकीक करके हमें एक फ़ाइनल नतीजा दे देता है कि आप इस तरह ये अमल कर लें। स्पेशली आजकल के मौजूदा अदवार में जो जदीद चीज़ें आ रही हैं उनके मुताबिक वो कह, उसमें इख्तलाफ भी होता है क्योंकि मुजतहिद मासूम नहीं होता, फतवा गलत भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हर मुजतहिद का हर फतवा गलत है, और यही वजह है कि मुजतहिदीन में आपस में काफ़ी इख्तलाफ है और एक दूसरे को काफ़ी मनफी अंदाज से भी लेते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी सारे मुजतहिदीन मासूम हैं, नौज़ बिल्लाह, नहीं, कोई भी मासूम नहीं है और उनसे गलतियाँ होती हैं, गलत फतवे भी होते हैं। और मैं आखिरी बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो इसी पे होगी और वो तकलीद के हवाले से होगी। तकलीद क्या है और इसका लफ्ज़ एक दूसरा है इताअत, इसमें फ़र्क क्या है और हम मुजतहिद की क्या करते हैं, क्या इताअत करते हैं या तकलीद करते हैं, और तकलीद और इताअत में फिर फ़र्क क्या है, ये बात मैं क्लियर करनी ताकि मोमिनीन को बात समझ में आ जाए। और तकलीद किस हद तक करनी है और कितनी ज़रूरी है और कहाँ पे नहीं करनी, ये भी बात क्लियर करूँगा। तो हमारे आयतुल्लाह, मैं जो बात करने जा रहा था आखिरी बात है, आयतुल्लाह ख़ामेनाई की वीडियो मौजूद है। उन्होंने फरमाया कि हम कोई मासूम नहीं हैं, हमसे गलतियाँ हो भी सकती हैं और हम करते भी हैं, तो हो भी जाती हैं गलतियाँ, हम भी इंसान हैं। तो आप हमारे लिए दुआ खैर करें, हम आपके लिए दुआ खैर करें। हम कोशिश करते हैं आप तक कोई बात पहुंचाने की, वो गलत भी हो सकती है, कोई ऐसी बात। बाकी रही बात, अब तो इतना जदीद दौर आ गया कि माशाल्लाह में कोई इन्फॉर्मेशन की मुश्किल नहीं होती। पहले दौर में ये बड़ा मुश्किल होता था, बल्कि हमारे दौर में भी आज से 40-50 साल पहले मुश्किलात थी कि इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो बहरहाल अब तो कोई मसला नहीं है। तो इसमें यह है कि हम बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उससे हमें रहनुमाई मिल सकती है, और उसके तहत हम अपने अमाल को, जो भी हमारे फ़राइज़ हैं, अमाल हैं, उनको अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर सकते हैं, अदायगी कर सकते हैं। तो इसी के साथ
अब्बास हुसैनी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट में वीडियो इताअत और तकलीद के हवाले से दूंगा कि इनमें क्या फ़र्क है और हम मुजतहिद की क्या इताअत करते हैं या तकलीद करते हैं, ये बात क्लियर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। फिर अगला टॉपिक हमारा फुरूआत शुरू हो जाएंगे और उसमें पहला नमाज होगा। अल्लाह ताला हमें दीन मुबीन इस्लाम समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हुसैनी को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।